आप देख रहे हैं लव इंडिया नेशनल, क्योंकि इरादे हमारे साथ हैं, इसलिए लोग खिलाफ हैं, फिर भी हम आपको दिखाते हैं कड़वा सच। मुरादाबाद में बुधवार को श्री संत गुरु रविदास जन्मोत्सव समिति के तत्वावधान में संत शिरोमणि संत गुरु रविदास जन्मोत्सव समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संत रविदास जी के विशाल शोभा यात्रा का शुभारंभ राजकीय इंटर कॉलेज से हुआ। शोभा यात्रा से पूर्व टाउन हॉल स्थित नगर निगम कार्यालय पर समिति की ओर से भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पूर्व सांसद श्री श्याम रवि जी व समिति के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश सागर व अन्य पदाधिकारियों ने संत रविदास जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर फूल माला चढ़ाकर भंडारे का शुभारंभ किया। शोभा यात्रा में नगर विधायक रितेश गुप्ता ने दीप प्रज्वलित किया तथा कुंदर की विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने फीता काटकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम का नेतृत्व श्री श्याम सिंह रवि पूर्व सांसद बिजनौर, वीर सिंह पूर्व सांसद, गिरीश चंद्र पूर्व सांसद, डिम्पल सागर प्रदेश अध्यक्ष, लल्ला बाबू, द्रविड़, मनोज गुप्ता एडवोकेट, मंगू सिंह आदि ने किया। शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए टाउन हॉल पहुंची, जहां पर विधिवत इसका समापन किया गया। शोभा यात्रा में बैंड बाजे, ढोल नगाड़े, भारत माता की झांकी, संत रविदास जी, डॉक्टर अम्बेडकर जी, भगवान वाल्मीकि एवं दलित महापुरुषों से संबंधित झांकियां शामिल रहीं। इस दौरान डिम्पल सागर प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व ब्लॉक प्रमुख ब्रिजमोहन सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में वेद प्रकाश सागर, देवाशीष राणा, वीरेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, एपी सिंह, मास्टर MP सिंह, रणवीर सिंह, लक्ष्मी देवी, प्रदीप गुर्जर, रॉबर्ट चौधरी, राजीव बद्ध, ललित कुमार, उमेश, जितेंद्र कल्याणी, अजय कठिटा शामिल रहे। श्याम सिंह रवि, पूर्व सांसद हूँ लोकसभा बिजनौर से और अखिल भारतीय रविदासिया धर्म बेगमपुरा मार्ग का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और अखिल भारतीय चमार महासंघ का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आज हम मुरादाबाद में शोभा यात्रा जो राजकीय इंटर कॉलेज से शुरू होकर और नगर निगम पर आकर समाप्त होगी, तो उस कार्यक्रम में और उससे पहले यहाँ जो है रविदास जन्मोत्सव समिति की ओर से यहाँ भंडारे का कार्यक्रम भी है। और मतलब मुरादाबाद और आसपास के सभी जो रविदासिया धर्म से या रविदास जी से आस्था रखते हैं वो यहाँ पर बहुत मौजूद हैं, महिलाएं भी और पुरुष भी। तो आज हम लोग जो है इस कार्यक्रम में ये दोनों कार्यक्रम करने के लिए यहाँ आए हैं। और जहाँ तक बात कही जाए, ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़न सब बसें, रविदास रहें प्रसन्न। ऐसे थे संत शिरोमणि भगवान रविदास जी, जिन्होंने आज से 600 वर्ष पहले ये कामना की कि मैं ऐसा देश चाहता हूँ कि जो बेगम हो, जिसमें किसी को चिंता ना हो, जिनको भोजन की कमी ना हो, जिनको रहने की, निवास की किसी तरह से भी जो है उसे परेशानी ना हो, ऐसे समाज और ऐसे राज्य की कल्पना उन्होंने की थी। उन्होंने एक बात और की थी 600 साल पहले, पराधीनता पाप है, मान लीजिए रे मीत, पराधीन से कौन करे है प्रीत। मतलब 600 साल पहले मुगलों का शासन था और उन्होंने 600 साल पहले देश की आज़ादी के लिए, पराधीनता को समाप्त करने के लिए ये बिगुल बजाया था। परंतु हमारे पास इतिहास कम है और हमारे पास लेखनी कम है और हमारे लोग जो हैं वो ज़्यादातर गरीब हैं, इसलिए हम वो अपना जो है प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। परंतु हम जो है हर लड़ाई में भारत देश की हर लड़ाई में सबसे ज़्यादा जो है आज जिन्हें दलित कहा जाता है, जिन्हें जाटव और चमार कहा जाता है, वो सबसे ज़्यादा अग्रणी रहे हैं। परंतु ये दुर्भाग्य है इस देश का, इस समाज का, कि उनकी कोई तारीफ नहीं करने को तैयार, उनकी कोई कार्यक्रम को मनाने को तैयार नहीं है। परंतु इस देश में 26% जो है शेड्यूल कास्ट है लिखित, और 26% में से 20% केवल जाटव चमार है और उन्हें वैसे भी अधिकार नहीं मिल रहा। पहले चूँकि जो भी लोगों के मन में था, तो इसलिए गुरु रविदास जी ने कभी चोरी डकैती
छल फरेब की बात नहीं करी। और अंबेडकर जी ने भी कभी जो है इस चीज़ों को वरीयता नहीं दी। और ये हमारा सौभाग्य है कि भारत जैसे बड़े देश का संविधान भी वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने बनाया। और देश की आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत जो है संत शिरोमणि भगवान रविदास जी ने की है। और वो ऐसी कल्पना थी उनकी कि वो चाहते थे। रही बात इसकी कि एक बार संत शिरोमणि गुरु रविदास जी अपनी कुटिया पर बैठे थे, 5 पंडित जो है वो केवल उनसे जा रहे थे, निकले। उन्होंने कहा भाई आओ गुरुजी जरा गंगा स्नान कर लें। तो उन्होंने कहा कि भाई गंगा स्नान, यार मैं गंगा स्नान नहीं, मैं तो मन से गंगा को मानता हूँ। उन्होंने कहा मन से मानते हो? कि मैं मन से मानता हूँ कि देखो मेरी 5 कौड़ी हैं, ये तुम गंगा जी में देना और ये कह कर देना कि गंगा मैया ये गुरु रविदास जी की जो है 5 कौड़ी जो है आपको दी हैं, और आप अगर जो हाथ पसार के लेती हो तो हम दें। जैसे ही उन्होंने जो है वो 5 कौड़ी फेंकी गंगा में, तो गंगा जी ने अपना जो है हाथ में वो कौड़ी पकड़ ली और दोनों हाथों से एक हाथ से कंगन बाहर फेंक दिया और वो वहाँ से विलुप्त हो गई। तो उस कंगन को लेकर पंडित लोग जो है वो राजा के पास पहुँच गए और रविदास जी की तरफ गए नहीं। अब राजा साहब ने वो कंगन जो है अपनी महारानी को दे दिया और महारानी जी ने कहा कि दूसरा कंगन और होना चाहिए या 4 कंगन होने चाहिए मेरे दोनों हाथों में, आगे पीछे और बीच में चूड़ी, और नहीं तो मैं फिर जो है जिंदा नहीं रहने की। उनको जो है सीधे सीधे इस बात का राजा ने हुक्म सुनाया कि भाई पंडित लोगों जहाँ से ये लाए हो भैया 3 कंगन और ला कर दे दो। उन्होंने कहा साहब ये तो बड़ी दिक्कत है, अरे तो जन्म बच्चा कोल्लू में पिल जाएगा। तब वो जो है रविदास जी के पास जाते हैं गुरु जी के, और वहाँ जाकर कहते हैं कि भाई हमें तो हमारी तो जन्म बच्चा कुल्लू में पिलने वाला है, हमें बचा दो गुरु जी आप किसी तरह से। तो ब्राह्मणों के कहने में उन्होंने मना कर दी, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। वो वापस चले गए, बोल रहे साहब मिल तो सकते हैं कंगन और 2 की जगह 10 ले लो, परंतु मिलेंगे वो मतलब संत रविदास जी के पास। तो राजा साहब वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जो है गुरुजी खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा आप यहाँ कैसे चले आए, आप जो है चलो गद्दी पर बैठिएगा। राजा ने कहा नहीं, मैं आज आपसे केवल परीक्षा लेने आया हूँ और ये कंगन जो है जो पंडित लोग दे रहे थे ये आपके द्वारा दिया गया है गंगा जी से, और आप जो है 3 कंगन और दीजिए। उन्होंने कहा देखो मैं पूजा करता हूँ और अभी ये कटौती जो है मेरी, उस कटौती में जहाँ जूते का चमड़ा भिगोया जाता है उसको जो है उन्होंने कहा, परंतु शर्त यह है राजा साहब कि आपको हाथ में जो है डालना पड़ेगा। तब उन्होंने जो है जैसे ही हाथ डाला तो कंगन की बहुत सारी चैन आ गई। बोल संत श्री गुरु रविदास